ओम शांति। 27 तारीख की मुरली है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण नई दुनिया की स्थापना के निमित्त हो। बाबा के मीठे बच्चे तुम सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण नई दुनिया के स्थापना के निमित्त हो। तुम्हें अपना मना अश्व काउंसमा शरीर इस यज्ञ में स्वाहा करना है। क्या करना है? तुम्हें अपना अश्व माना शरीर इस यज्ञ में स्वाहा करना है। प्रश्न, अवस्था को स्थायी मन एक रस अचल बनाने का साधन क्या है? अपनी अवस्था को एक रस बाबा के अचल बनाने का साधन क्या है? तो बाबा ने जवाब दिया, अवस्था स्थायी तब बनेगी जब निरंतर योग में रहेंगे। योग टूटता तब है जब किसी में ममत्व है। हमारा बाबा के साथ योग नहीं लगता, उसका कारण क्या है? किसी कोई भी देहधारी में हमारा ममत्व है। इसीलिए नष्ट मोहा बनो। बाबा क्या कहते हैं? इसीलिए नष्ट मोहा बनो, बुद्धि को पवित्र बनाओ। ज्ञान की धारणा भी पवित्र बुद्धि में ही होती है। इसीलिए बुद्धि रूपी बर्तन स्वच्छ हो। जितना बुद्धि रूपी बर्तन स्वच्छ होगा उतनी हम धारणा कर सकेंगे और बाप से योग जुटा रहेगा। गीत है, यही है बाहर। ओम शांति। निराकार शिव भगवान युवाच, आकर आकार और साकार को भगवान नहीं कहा जा सकता। आकार कौन? संपूर्ण ब्रह्मा बाबा। साकार कौन? प्रजापिता ब्रह्मा। तो दोनों को भगवान हम नहीं कह सकते, क्योंकि जब साकार में थे तो उसका प्रजापिता कहते थे। जब संपूर्ण बन गए तो उसको संपूर्ण ब्रह्मा कहते थे। इसीलिए बाबा के उनको हम भगवान नहीं कह सकते। अब तुम बच्चे जानते हो, हम इस संगम पर बैठे हैं। बाप ने समझाया है, इस समय तुमको देवी संप्रदाय नहीं कह सकते। इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो। ब्राह्मण भी इस समय दो प्रकार के हैं, एक कुखवंशावली और एक मुखवंशावली। अब यह सच्चे ब्राह्मण कुल का, वह ब्राह्मण लोग यह नहीं जानते कि सच्चे ब्राह्मण मुखवंशावली ब्राह्मण है, तो उनको भी परिचय देना पड़े। अगर कोई आए तो उनसे पूछना चाहिए। ऐसे बहुत है जो अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं। उन ब्राह्मणों में बहुत प्रकार के होते हैं। यहाँ तुम एक ही ब्रह्मा के मुखवंशावली सच्चे ब्राह्मण हो। ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो। कभी विकार में जा नहीं सकते। छोटे बड़े सब ब्राह्मण ठहरे। जब से भगवान के बने तो हम क्या बन गए? हमारा नया जन्म हो गया। तो बाबा के छोटे बड़े सब ब्राह्मण है। तो वह है जिस्मानी ब्राह्मण और तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण। ब्रह्मा के मुखवंशावली हो। तुम जानते हो हम सच्चे ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद है। परमपिता परमात्मा अपने पौत्रे पौत्रियों को पढ़ाते हैं, ये भी पुत्र द्वारा। आज बाबा क्या कहते हैं?
परमपिता परमात्मा अपने पौत्रे पौत्रियों को पढ़ाते हैं, ये भी पुत्र द्वारा। पुत्र है प्रजापिता ब्रह्मा। फल शास्त्रों में दक्ष प्रजापिता का भी नाम है। अब दक्ष कोई होता नहीं, इनका ही दक्ष प्रजापिता नाम रखा है। शास्त्रों में यह बातें हैं कि अश्व बना घोड़े को हवन करते थे, दिखाते हैं ना शास्त्र में। अभी अश्व तो तुम हो, ये शरीर क्या है? घोड़ा है बाबा की। इसको इस यज्ञ में सेवा में क्या करना है? स्वाहा करना है। उन्होंने तो कहानी बैठ लिख दी, यथार्थ अर्थ को समझ नहीं सकते। कुछ न कुछ अक्सर आए हुए हैं, जैसे नाटक बनाते हैं। झांसी की रानी नाम तो है ना, परंतु वे एक्टर्स रियल तो नहीं है। आजकल सीरियलों बनाते हैं ना, बाबा के नाटक बनाते हैं, लेकिन रियल तो ये झांसी की रानी नहीं है। आर्टिफिशियल बैट बनाते हैं ना, अपने आदमियों को लश्कर के सिपाही बनाते हैं। कुछ न कुछ है जिसके फिर नाटक बनते हैं। कोई भी ऐतिहासिक बातें हैं उसका तो बैठ नाटक बनाते हैं। जो पास्ट हो गया उनके ही फिर ये नए एक्टर्स बनाकर फिर पार्ट बजवाते हैं। तुम तो पार्ट सीखे हुए हो, जो ऑटोमेटिकली आत्मा में जो पार्ट नोंदा हुआ है वह प्ले हो रहा है। बाबा के ने ये मेमोरी कार्ड में भरा ही हुआ है। जब जब समय आएगा तब ये पार्ट रिपीट होता रहेगा। तुम अपने पाठ को समझ गए हो ना। ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ है, ऐसे नहीं, रचना है ही नहीं, उनको नया बनाते हैं। यह भी समझाना है। मनुष्य समझते हैं महाप्रलय हुई, फिर पीपल के पत्ते पर सागर में बच्चा आया। ऐसे तो हो नहीं सकता। बाकी हाँ, बाबा नई सृष्टि रचते हैं तो पहले पहले बच्चे गर्भ महल में जाते हैं। वह जैसे सिर सागर में है, न माता को कोई दर्द है न बच्चे को कोई दर्द, इसीलिए बाबा उसको सिर सागर कहते हैं, गर्भ महल कहते हैं। यहाँ गर्भ जेल है, विषय सागर है ना, बहुत सजाए खाते हैं। ये बाप बैठ समझाते हैं। इसका ही नाम है सहज राजयोग। तुम हो ही देवी देवता धर्म वाले, तुम पुरुषार्थ कर राजाओं के राजा बन रहे हो। लक्ष्मी नारायण भी वही होंगे, उनके 84 जन्म अब पूरे हुए। बाप समझाते हैं, कल्प पहले भी तुम ही थे। कोई भी आते हैं तो बाप उनसे पूछते हैं आगे कब मिले थे? क्या कहेंगे? आगे कब मिले थे? तो कहेंगे 5000 साल के बाद। कहते हैं ना, हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले मिले थे। कल्प कल्प के संगम युगे मिलते हैं। बाबा कहते हैं ना, पूछते हैं बाबा कब मिले थे, बच्चों को याद दिलाते हैं और मिलते रहेंगे। एंड माना अंत नहीं होती, ये बना बनाया ड्रामा है। बाप कहते हैं मुझे भी पतित पावन बनाने आना पड़ता है, बीच में आने का तो मेरा भी काम नहीं। बाबा के मैं भी नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ। बाबा की मैं भी बीच में नहीं आ सकता हूँ। जब समय पूरा होता है तभी तो मैं पतितों को पावन बनाने के लिए आता हूँ। मेरा नाम ही है पतित पावन। कहते हैं फिर से भारत को व सृष्टि को आकर पावन बनाओ।
सृष्टि के आदि में भारत देवी देवताओं का राज्य था। लॉन्ग लॉन्ग ईगो माना पुराने था, पुराना कहते हैं ना, परंतु कब ये समझते नहीं। पुराने थे पुराने मनुष्य हुए देवी देवताएं, प्राचीन थे प्राचीन, पुराने थे पुराना कौन? देवी देवताएं। स्वर्ग की चीजें महल माड़िया आदि दिखाते हैं ना, पुराने थे पुराने देवी देवता थे, जिनके सोने हीरे जवाहरात के महल थे। 5000 वर्ष की बात है। इससे पुरानी कोई चीज होती नहीं है। पुराने थे पुराने लक्ष्मी नारायण भी नहीं तो कौन? पुराने थे पुराने कौन? बाबा के लक्ष्मी नारायण भी नहीं तो कौन? कौन? राधे कृष्ण। पुराने थे पुराने है ना, लक्ष्मी नारायण से भी पहले राधे कृष्ण है। श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला बच्चा। आत्मा भी प्योर और शरीर भी प्योर नंबर 1 है, क्योंकि आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। मुख्य प्रिंस प्रिंसेज है ना, बाप कहते हैं मैं एक मुसाफिर हूँ। आज बाबा क्या कहते हैं? मैं एक मुसाफिर हूँ। कहाँ का मुसाफिर है? तुम तो जानते हो, परम धाम अथवा निर्वाण धाम का मुसाफिर है। मुसाफिर तो आत्मा भी है ना। मैं आत्मा एवर प्योर हूँ, फिर तुम हो मेरी सजनिया। क्या कहते शिव बाबा? मैं आत्मा एवर प्योर हूँ, मन सदा के लिए, और तुम सब आत्मा रूपी मेरी सजनिया हो। तुम काली हो गई ना, अब हम तुम्हारी आत्मा को गोरा बनाते हैं, खाद निकालते हैं। आत्मा रूपी सोने में जो विकारों की खाद मिल गई है बाबा के, उसको निकालते हैं। एक मुसाफिर तुम सब को हसीन बनाते हैं। कैसा मोस्ट बिलवेड मुसाफिर है। स्वर्ग में तो नेचुरल शोभा रहती है। कितनी खूबसूरत देवताएं थे। अभी तुम ब्राह्मणों का यह पुराना शरीर है। तुम हसीन से काली बन जाती हो ना। 84 जन्म लेते लेते आत्मा कैसी थी? हसीन थी, सुंदर थी। जन्म लेते लेते काली हो गई। मैं मुसाफिर तुमको गोरा बनाता हूँ। मैं इस पुरानी काली सजनी में प्रवेश करता हूँ। क्या कहता है शिव बाबा? मैं इस पुरानी काली सजनी में प्रवेश करता हूँ। इसमें आकर इनको और तुम सभी को गोरा बनाता हूँ। एक मुसाफिर आकर कितने को हसीन बनाते हैं। बाबा एक मुसाफिर है, कितने हसीन सजनियों को हसीन बनाते हैं। मुसाफिरी का अर्थ भी तुम समझते हो। जब तुम श्रीमत पर चलते रहेंगे तब ही हसीन बनेंगे। गोरे कब बनेंगी आत्मा? जब बाबा की श्रीमत पर हम चलते रहेंगे। तुम आत्मा में खाद पड़ने से काली बन गई है। अब खाद कैसे निकले? मेरे साथ योग लगाने से। उसी योग अग्नि से खाद भस्म हो जाएंगी। यथार्थ बातें तुम समझते हो। बाप तुम्हें समझाते बहुत है, परंतु तुम भूल जाते हो। बाबा क्या कहते हैं? बाबा के मैं बहुत समझाता हूँ, लेकिन फिर भी तुम भूल जाते हो, क्योंकि योग ठीक नहीं है। क्यों भूल जाते हैं? योग ठीक नहीं है। नष्ट मोहा नहीं बने हो। बाप तो एवर प्योर है,
अथवा पवित्रता का सागर है। तुम जानते हो हम आत्मा ही आयरन एजेंट बनी है, तो जेवर भी जूठा मिला। आत्मा जूठी बन गई, कहने आयरन एजेंट माना लोखंड जैसी बन गई, तो बाबा के जेवर भी कैसा बन गया, ऐसा ही बन गया। इसीलिए पहले आत्मा की खाद को निकालना चाहिए। बाबा को याद करो, इसको योग अग्नि कहा जाता है। शिव बाबा कहते हैं मैं तो एवर प्योर हूँ, मैं नहीं होता तो तुमको प्योर कौन बनाता। अपने को आत्मा पक्का निश्चय करो। बाबा के मैं नहीं होता तो तुमको एवर प्योर कौन बनाता। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, अपने को आत्मा पक्का निश्चय करो। हमारी आत्मा में 84 जन्मों की खाद पड़ी है। अभी हम बाप के साथ योग लगाने से पवित्र हो जाएंगे, कोई विकार नहीं रहेगा। अगर कोई रह गया तो सजा खानी पड़ेगी, क्योंकि बाबा के अगर हिसाब किताब चुकता नहीं किया तो क्या होगा, धर्मराजपुरी में सजा खानी पड़ेगी। तो क्यों न हम निरंतर पुरुषार्थ करें जो सजा ही खानी न पड़े। मेहनत से अवस्था ऐसी हो जो कभी भी माया का तूफान हिला न सके। हम ऐसी मेहनत करें, और मेहनत करेंगे तो हमारी अवस्था ऐसी हो जाएंगी जो कितनी भी माया आए, कोई भी रूप लेकर आए, बहुरूपी बनकर आए, फिर भी कभी हिला नहीं सकती। अचल घर बन जाओ। बाबा क्या कहते, अचल घर बन जाओ। आत्मा जो इसके अंदर है वह बाप की याद में परिपक्व अवस्था में आ जाए तो फिर कर्मातीत अवस्था आ जाएगी, कोई विकर्म नहीं होगा। आत्मा जब परिपक्व बन जाएंगी तो आत्मा कोई विकर्म नहीं करेंगी। मेहनत है ना, परमपिता परमात्मा का भी पाठ है, हम उनको याद करते हैं, वह कैसे आकर हमें पढ़ाते हैं। सो तो प्रैक्टिकल में होगा ना। भगवान ने पढ़ाया था 5000 वर्ष पहले, बरोबर प्राचीन भारत का राजयोग सिखाया था। बच्चे जानते हैं ये वही प्राचीन राजयोग है। प्राचीन माना पुराने ते पुराना। बाप कहते हैं मुझे याद करो, इसमें ही मेहनत है। सारी याद की बातें हैं, सारा आधार बाबा के याद के पर है। जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना हमारे विकर्म विनाश होंगे, उतनी हमारी आत्मा प्योर बन जाएंगी, सतो प्रधान बन जाएंगी। बाप फरमान करते हैं बच्चे मुझे याद करो। आज बाबा आदेश देते हैं कि बच्चे मुझे याद करो, परंतु माया फरमान पर चलने नहीं देती, विघ्न डालती है। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम मेरे जैसे पवित्र बन जाएंगे। बाबा युक्ति बताते हैं पावन बनने के लिए। बाबा के मुझे याद करेंगे तो तुम पावन बन जाएंगे, और फिर नॉलेजफुल ब्लिसफुल बनते हो। तुम ब्लिस कर रहे हो ना, तुमको यहाँ 3 पैर पृथ्वी नहीं मिलती है। देखो ये अच्छी सेवा के लिए कोई 3 पैर पृथ्वी भी नहीं देते। और बाप तुमको सारे विश्व का बादशाही देते हैं, इसीलिए सब बाप को याद करते हैं। वाणी से पर जाने के लिए मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, अर्थात मुक्ति धाम में जाना चाहते हैं।
मुक्ति, जीवन मुक्ति तो बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। बाप द्वारा तुम पहले शूद्र से ब्राह्मण बनते हो, तकलीफ की कोई बातें नहीं है। कोई तकलीफ? बाबा के सिर्फ मुझे याद करो। उठते बैठते चलते फिरते अपना पुरुषार्थ करते रहो। तुम समझते हो याद करेंगे तो गोरे बन जाएंगे। बाबा के तुम समझते हो ना कि जब शिव बाबा को याद करेंगे तब आत्मा गोरी बन जाएंगी, तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी। पावन बाप आकर पावन होने की युक्तियाँ बताते हैं। शिव बाबा एवर प्योर है, तो पावन बाप आकर हमें पावन बनाने की युक्तियाँ बताते हैं। मोस्ट बिलवेड बाप को याद करते रहना। मनुष्य बीमार पड़ते हैं तो उनको कहते हैं फलाने को याद करो, परंतु ऐसे थोड़ी वह याद ठहरेंगी, क्योंकि अभ्यास ही नहीं। कोई उस समय याद करेंगे कि भगवान को याद करो तो याद ठहर नहीं सकती, क्योंकि ये अभ्यास नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं अभी से अभ्यास करो, तो अंत में ये अभ्यास पक्का हो जाएगा। परंतु ऐसे थोड़ी किसी को याद ठहर सकेंगे, इसमें तो बड़ा अभ्यास होना चाहिए, तब ही तो अंतमति सोगति हो जाएंगी। तुमको बाप की याद में रहना है, कर्मातीत बनना है। योग से विकर्मों को भस्म करेंगे तो वह सजा नहीं खाएंगे। बाबा बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं कि बच्चे योग द्वारा अपने विकर्मों को भस्म करेंगे तो सजा नहीं खाएंगे। योग में नहीं रहेंगे तो सजा खाकर मुक्ति धाम में जाएंगे। इसमें भी नंबरवार हुआ, ऐसे तो नहीं फर्स्ट राजधानी में आ जाएंगे। बाबा के इसमें भी नंबरवार। तो गोरा मुसाफिर एक बाबा है, मुसाफिर तो सभी आत्माएं भी है। कितना दूर से आती है पाठ बजाने। आत्मा भी कहाँ से आई? परम धाम से सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने। जैसे वह एक्टर्स घर में आते हैं पाठ बजाने, यह रावण का पराया देश है ना। रावण ने पतित बनाया, मैं फिर पतितों को पावन बनाकर साथ ले जाऊंगा। कोई गुरु अथवा फॉलोअर्स होते हैं ना, लेकिन वह तो साथ ले जा नहीं सकते और न खुद ही जाते हैं, रास्ता ही नहीं जानते, तो दूसरों को क्या बताएंगे मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता। बाबा के वो लोग खुद ही नहीं जानते। ज्योति ज्योत में तो कोई समाते नहीं। वो लोग क्या समझते हैं? अगर किसी ने शरीर छोड़ा तो कहेंगे ज्योति ज्योत में समा गया। आत्मा तो इमॉर्टल है। आत्मा क्या है? अविनाशी है, उसका तो कभी विनाश नहीं होता, टुकड़ा टुकड़ा भी नहीं होता। शरीर मरता है, जलता है, आपघात भी करते हैं। एक दो में कुछ हुआ, आस पूरी नहीं हुई तो दोनों मिलकर डूब मरते हैं। आजकल तो ऐसे होता है ना। उनको जीव घाती महापापी कहा जाता है। जीवघात करना तो पाप है, लेकिन बाबा के सोचना भी बड़ा पाप है। कभी ऐसा संकल्प भी नहीं लाना। आत्मा घाती नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? जीव घाती कहेंगे। जीव माना शरीर। शरीर का विनाश होता है, तो जितना बाप को याद करेंगे उतना धारणा अच्छी होंगी। भल कोई कितनी भी अच्छी मुरली चलाने वाला हो,
माया ऐसी है जो एक थप्पड़ से खलास कर देती है। अगर बाबा के पूरा योग नहीं होगा, कितनी भी अच्छी मुरली चलाए, कितना भी अच्छा भाषण करे, फिर भी बाबा की माया किसी को छोड़ती नहीं है। इसीलिए बाबा हर मुरली में सावधान करते हैं, बच्चे सावधान रहो। उनकी बॉक्सिंग चलती रहती है ना, यह युद्ध स्थल है। एक कर्म क्षेत्र क्या है? युद्ध स्थल है, युद्ध का मैदान है ना। शास्त्र में तो क्या क्या बैठ दिखाया है, रात दिन का फर्क है। इस समय के लिए कहा जाता है ज्ञान प्रायलोप हो गया। देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गया, बाकी जड़ चित्र रहे हैं, ये भी ओरिजिनल नहीं है। जो देवी देवताओं के चित्र है ये भी ओरिजिनल तो नहीं है ना। तुम शिव के मंदिर में जाएंगे तो जट कहेंगे ये शिव बाबा का मंदिर है, ब्रह्मा के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे ये दादा का है, ये जगदम्बा का है। नीचे राज्यों की तपस्या कर रहे हैं ना, और ऊपर वैकुंठ का यादगार है। कहाँ है वो? दिलवाड़ा मंदिर में। नहीं तो भला कहाँ दिखावे? कोई मरता है तो कहते हैं वैकुंठ गया, तो उन्होंने वैकुंठ ऊपर में बना दिया। यादगार ड्रामा अनुसार पूरा ही है। नीचे तपस्या में बैठे हैं और वैकुंठ ऊपर दिखाते हैं। बाबा और मम्मा कामधेनु बैठी है। मम्मा कौन है? कामधेनु, सर्व की मनोकामना पूर्ण करनार। और कपिल देव पास कामधेनु रहती है। कहते हैं ना भक्ति मार्ग में कपिल देव ब्रह्मा को कहते हैं, और उसके बाजू में कौन थे? तो कि कामधेनु। वो लोग तो गाय दिखाते हैं। कहानियाँ तो बहुत है। शिव बाबा कहते हैं हम मुसाफिर हैं, यह ब्रह्मा दादा है। ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव बाबा कहते हैं हम मुसाफिर एवर प्योर है, यह है अपवित्र विकारी। ये शिव बाबा कहते हैं। वह तो निर्विकारी दुनिया ये बना बनाया ड्रामा है। स्वर्ग क्या है? निर्विकारी दुनिया, ये बना बनाया ड्रामा है। बाप बेट ये सब बातें समझाते हैं। दुनिया में कोई नहीं जानते, आत्माएं हैं निराकारी दुनिया में रहने वाली। यहाँ आती है पाठ बजाने। यह अपना घर तो नहीं है बाबा की, सब आत्माएं पाठ बजाने के लिए आई है। यह कर्म क्षेत्र है ना, परम धाम को कर्म क्षेत्र नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ तो सब निराकार आत्माएं निवास करती है। इसको नाटक भी कहते हैं। भारत हीरे तुल्य और कोडी तुल्य बनता है। भारत का ही वर्ण है ना, ब्राह्मण वर्ण, देवता वर्ण और क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण, इनमें ही 84 जन्म पूरे होते हैं। सब धर्मों के 84 जन्म नहीं होते हैं। कितनी बातें मीठी मीठे सिकिलते बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं कल्प कल्प पढ़ते आए, पुरुषार्थ अनुसार ट्रांसफर होंगे। बाबा के कल्प कल्प तुम पढ़ते तो आए, लेकिन जितना अच्छा पुरुषार्थ करेंगे उतना तुम ट्रांसफर होंगे, फर्स्ट नंबर लेंगे। अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पता नहीं कौन सा नंबर होगा। जिस स्कूल में ट्रांसफ़र होते ना, तुम भी नंबरवार जाकर राजाई करते हो। सिर्फ बाप का बन बाप को याद करो।
बाप को घड़ी घड़ी याद करो, नहीं तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। घड़ी घड़ी अपने से बातें करनी है। बाबा के अपने आप से बातें करो। हम आत्मा तो इमॉर्टल है ना। बाबा ने फरमान किया है, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। सारा आधार किस पर है? याद पर। विकर्म भी विनाश नहीं होंगे और ऊंच पद भी मिलेगा नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया, बार बार शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, योग अग्नि से विकर्मों की खाद भस्म कर। योग अग्नि से विकर्मों की खाद भस्म कर गोरा बनना है। पवित्र बन सभी पर पवित्रता की ब्लिस करनी है। पवित्र बन सभी पर पवित्रता की ब्लिस करनी है। बाबा के खुद पवित्र बनी और दूसरों पर पवित्रता की आशीर्वाद करो। दूसरी पॉइंट, स्वयं को ऐसा अचल घर बनाना है। स्वयं को ऐसा अचल घर बनाना है। ऐसा नहीं कोई हलचल में लाए तो हम हलचल में आ जाए। हलचल में कब आएंगे? जो बाबा के साथ योग नहीं होगा तो छोटी छोटी बात में हलचल में आ जाएंगे। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं? अपने को क्या बनाओ? अचल घर बनाओ। जो कोई भी विकर्म न हो, जो कोई भी विकर्म न हो, अपने आप पर अटेंशन रखो। याद की मेहनत से अपनी अवस्था परिपक्व बनानी है। बाबा क्या कहते हैं? याद की मेहनत से अपनी अवस्था परिपक्व बनानी है। वरदान, स्वयं को अवतरित हुए अवतार समझ सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले अर्श निवासी फरिश्ता भव। अर्श निवासी फरिश्ता भव। तो अपने क्यों क्या समझो? मैं इस सृष्टि पर अवतरित हुई अवतार समझकर बाबा के ऊंची स्थिति में रहो। तो जैसे अर्श पर रहते हैं, अर्श माना ऊपर, इस दुनिया में रहते हुए भी मन बुद्धि से ऊपर, उसको ही कहते हैं फरिश्ता।
जिससे बाप अवतरित हुए हैं, ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं भी ऊपर से नीचे मैसेज देने के लिए अवतरित हुई हो। रहने वाले सूक्ष्म वतन व मूल वतन के हो। हम कहाँ के रहने वाले हैं? बाबा के। जब भी यहाँ हमारा कार्य पूरा हो जाए तो क्या कहाँ हो जाओ? बाबा के सूक्ष्म वतन में चले जाओ, परम धाम में चले जाओ। देह भान रूपी मिट्टी अथवा पृथ्वी पर आपके बुद्धि रूपी पांव नहीं पड़ सकते। ये बाबा के देह रूपी मिट्टी है, अथवा पृथ्वी पर आपके बुद्धि रूपी पांव बाबा के पड़ नहीं सकते। जब भी कार्य पूरा होता है, सेवा पूरी होती है, बाबा के चले जाओ सूक्ष्म वतन में, परम धाम में। इसलिए फरिश्तों के पांव सदा फर्श से ऊपर दिखाते हैं। फरिश्तों के पांव कभी जमीन पर नहीं दिखाते। कहाँ दिखाते? ऊपर दिखाते हैं। तो आप सब उच्च स्थिति में स्थित रहने वाले अर्श निवासी अवतरित हुई अवतार हो। इसी स्मृति में उड़ती कला में उड़ते रहो। स्लोगन। स्वपरिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थी। स्वपरिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को ही बाप के दुआओं की मुबारक मिलती है। भगवान की मुबारक किसको मिलेंगी? जो स्वपरिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं, उन्हें ही बाप की दुआओं की मुबारक मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं फरिश्ता हूँ।